135 दिन के बाद आखिरकार नोएडा पुलिस ने वो कर दिखाया जिसके बारे में एल्विस यादव तो क्या किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था। दरअसल एल्विस यादव जिस मामले में यानी कोबरा कांड में फंसा उसमें उसे लग रहा था कि वो पाक साफ निकल जाएगा और पुलिस उसमें मुरव्वत बरत देगी, जैसा कि गुड़गांव से लेकर हरियाणा और दिल्ली के तमाम मामलों में हुआ था। लेकिन इस बार उसका पंगा योगी सरकार की पुलिस से था। योगी पुलिस ने उसे ऐसा सबक सिखाया जिसके बाद एक रात उसकी जेल के अंदर कट चुकी है, जहां बताया जा रहा है कि न तो नींद आई ना ही उसे खाना ठीक लगा। 135 दिन के बाद पुलिस ने आखिरकार लंबी जांच की, उसके बाद कल उसे पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद जेल भेज दिया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया है, यानी 14 दिन तो उसे जेल में रहना ही होगा। किस तरह से कार्रवाई हुई ये पूरा मामले के लिए, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला था और कई संगठन लगे हुए थे, किस तरह से कार्रवाई हुई है? देखिए, इस संबंध में थाना सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत हुआ था, जो भारतीय दंड विधान और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना सेक्टर 20 के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में पूर्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनसे बरामदगी की जा चुकी थी और उनको जेल भेजा गया था। इसी क्रम में ये नामजद अभियुक्त थे, इनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साक्ष्य संकलन के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा 14 दिन का रिमांड दिया गया है। एल्विस यादव के लिए एक चीज़ ये थी कि एनडीपीएस एक्ट का भी मुकदमा हुआ है। ये साक्ष्य के क्रम में धाराओं में बढ़ोतरी की गई है, अग्रिम विवेचना प्रचलित है। इस मामले को लेकर के एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। नोएडा पुलिस को उस रेव पार्टी के बारे में बड़ा खुलासा सामने आया है और उसमें ये भी सामने आया है कि ये न सिर्फ स्नेक बाइट प्रोवाइड करता था बल्कि हार्ड ड्रग्स का इस्तेमाल भी इसकी पार्टियों में होता था। इसीलिए नोएडा पुलिस ने उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत भी धारा जोड़ दी है और इस धारा के जोड़े जाने के बाद ये तय हो गया है कि मामला जब उसे सज़ा सुनाएगी, यानी कोर्ट जब उसे सज़ा देगी, तो उस मामले में उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। आपको बता दें कि स्नेक बाइट के मामले को लेकर के मेनका गांधी के एनजीओ ने उसकी शिकायत की थी। उसमें कुछ और लोगों के नाम भी थे, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद छोड़ दिया था मुचलके पर। हालांकि 135 दिनों के बाद जैसे ही आचार संहिता लगी, आप समझिए कि शनिवार को आचार संहिता लगी, रविवार को उसे पूछताछ के लिए बुलाया। और यहाँ पर एक और पेच है कि रविवार को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि रविवार को रिमांड कोर्ट बैठती है, जो कि किसी प्रकार के किसी मुरव्वत नहीं बरतती और वो सबको जेल भेजती। हालांकि बाद में वो आगे कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन रिमांड कोर्ट में किसी प्रकार की मुरव्वत नहीं होती और आरोपी सीधे जेल ही जाते हैं। यानी पूरा जो प्रकरण था बहुत ही तरीके से नोएडा पुलिस ने अंजाम दिया। योगी पुलिस ने बहुत तरीके से संडे को बुलाया, रिमांड कोर्ट में पेश किया और 14 दिन के लिए उसे जेल भिजवा दिया। यानी अब नोएडा पुलिस ने जो सबक एल्विस यादव को सिखाया है वो उसे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो जिस तरह से हरियाणा में सीएम के साथ नज़र आता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, पैसे का रसूख था, किसी के साथ भी मारपीट कर लेता था और उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता था। लेकिन इस बार पंगा उसका नोएडा पुलिस से, योगी पुलिस से पड़ा था और जिसका परिणाम है कि 14 रातें फिलहाल एल्विस यादव की जेल के अंदर कटेंगी। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।